गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैं रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता था जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। बट उस वीडियो पे ज़्यादा रिस्पॉन्स न आने की वजह से मैं उस वीडियो को डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टॉपिकल ई पेपर, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। और आर्टिकल रीडिंग स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। आप कंटिन्यू रखिए उस प्रैक्टिस को। आज हम स्टार्ट करेंगे एक जो बुक है, क्लास नोट्स बाय नीतू मैम। तो उसका एग्जैक्ट हूबहू चीज़ें हम सीखेंगे, कैसे इंग्लिश को स्टार्टिंग से सीखा जा सकता है। अगर आप बिगिनर हैं इंग्लिश की जर्नी में तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैडम ने पढ़ा रखा है और मैंने उनसे जो नॉलेज ली है या उनकी बुक से जो पढ़ा है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सेंटेंस इंग्लिश को जस्ट स्टार्टिंग से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। मतलब सेंटेंस के बारे में हम बता रहे हैं कि किसी भी वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। और आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो जैसे वंस, वंस में ओ बड़ा है तो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, लिव्ड, देयर लिव्ड ए किंग, रहता था, वो आपकी सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस है। तो ये हमें पता चल गया कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। तो जैसे अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। तो प्रॉपर नाउन कोई भी होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे राम, राम प्रॉपर नाउन है तो ये आर से स्टार्ट होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, राम है, दिल्ली है, जो भी है, यमुना है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। अब आई भी हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ। जैसे आई, आई को ऐसे लिखते हैं तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है। अगर हम बात करें एक्रोनिम, एक्रोनिम्स भी कैपिटल लेटर में होते हैं। जैसे एक्रोनिम क्या होता है, छोटा करके लिखते हैं ना कोई, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही होते हैं। तो ये सेंटेंस की हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी बुक को मैं कवर कराऊंगा, ये सीरीज रहेगी, आप इस पे रेगुलर बने रहिए। अगर हम बात करें जो कोई भी जो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का, विद डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स। तो जैसे मान लो कोई भी डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट होने वाला, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़े होंगे, उसमें हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट होता है। तो जैसे एग्जांपल ये है, ही सेड, ही, तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। एंड आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही आता है। तो समझ गए होंगे आप कि ऐसे ऐसे डबल इन्वर्टेड कोमा वाले भी स्टार्ट होते हैं। अब क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश की वाक्य में क्या संरचना है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो जब करता है, सब्जेक्ट बोलते हैं इसको, डूअर सबसे आगे हो तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। मतलब डूअर सबसे आगे हो, ही इज वर्किंग, ऐसे सेंटेंस है तो वह काम कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये सब्जेक्ट आगे हुआ तो ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा, इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, या कोई भी चीजें कैसे कैसे उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है कि कोई भी है, अगर जैसे डूअर, डूअर क्या होता है, बॉयज, जैसे करता क्या होता है, बॉयज हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, गर्ल्स हो गया, आई हो गया, दे हो गया। सब्जेक्ट में ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको। और वर्ब क्या होती है, वर्ब वो होती है जिसपे मतलब कोई भी सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट। तो जैसे प्ले, प्ले खेलना, जैसे वर्ब क्या होती है, प्ले हो गया, रीड हो गया, टेल हो गया, या लव हो गया, या टोल्ड हो गया, ऐसे ऐसे ये वर्ब आती हैं। तो वर्ब होगी। अब जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब जिस पे काम होता है, लेने वाला है जिस पर काम हुआ हो, रेसिपिएंट। जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बुक्स हो गया, या स्टोरीज हो गया, ये वर्ब के बाद आते हैं। या हिम हो गया, या द ट्रूथ हो गया। तो ऐसे ऐसे ये एक चीज दूसरे के पीछे आती है। तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल गया होगा। और ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, जिसपे काम होता है, रेसिपिएंट होता है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये द स्टूडेंट, केस हो गया, नाउन। तो अब चलते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के क्या हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन दी ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है ऑब्जेक्ट पे। और आफ्टर वर्ब टू क्वेश्चन अराइजेज, हुम और व्हाट, तो आफ्टर क्वेश्चन जैसे हमेशा दो क्वेश्चन अराइज होते हैं वर्ब के बाद, हुम या व्हाट, मतलब किस पे काम किया गया या क्या किया गया। द आंसर टू हुम एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में मिलता है जिसका जवाब ये होता है। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद उत्पन्न वाक्य क्या है किसको जवाब देता है, मतलब ये क्या है किसको जवाब देता है, ये सारा जो मैं बता रहा हूँ वो लिखा गया है। तो हमने जान लिया क्या क्या होता है। जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, द बुक हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, द केस हो गया, आई हो गया, पीपल हो गया। तो वर्ब अब हम बात करेंगे जैसे पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले पैसिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस तो हमने जान लिया, पैसिव वॉइस में क्या होता है। अब जैसे द बुक आ गया, द बुक वाज रिटन बाय मी, कोई भी बुक है रिटन बाय मी, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर वर्ब आ गई, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायता करने वाली वर्ब, ये मेन वर्ब है। रिटन बाय करके ये क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ये होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ऐसे ही एग्जांपल ले सकते हैं, स्टूडेंट्स वर टॉट बाय हिम, स्टूडेंट्स पढ़ाए गए, द केस इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय द सीबीआई, तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं बीइंग इन्वेस्टेड बाय सीबीआई, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप देख सकते हैं। तो इज जैसे केस इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय द सीबीआई एंड द ही इज स्कोल्डेड बाय सीबीआई, ऐसे ऐसे पीपल आर फूल्ड बाय पॉलिटिशियन, सेम ऐसे बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमेशा आता है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच करके आता है। भाई जैसे आप कोई सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंस है, न्यूज़पेपर में या कोई पढ़ते टाइम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता है नाउन, जैसे नाउन होता है नेमिंग वर्ड, इट कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो जो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है, ऑब्जेक्ट पे, इन नाउन को बोलते हैं। प्रोनाउन होता है स्वर्नाम, पीपल जैसे रिप्लेस नाउन, इट कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो भी है प्रोनाउन भी सब्जेक्ट में भी आ सकता है या ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, बट ये रिप्लेस करता है। तो ये जो मैं चीजें सारी बता रहा हूँ आपको, ये सेम इधर लिखी हुई है, थोड़ा सा जैसे ऊपर नीचे हो गया है, तो आपको ये पहचानना होगा कि कहाँ कहाँ लिखा गया है कोई चीजें, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जैसे नेमिंग वर्ड, ये सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। और वर्ब आ गया, वर्ब क्या होता है, एक्शन या स्टेटेड वर्ड, जो कोई एक्शन हो रहा है तो वो एक्शन या स्टेटेड वर्ड होता है वर्ब, क्रिया। एडजेक्टिव विशेषण क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन के आगे लग जाता है तो उसको क्वालिफाई कर देता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बताता है। कंजक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड, दो चीजों को जोड़ने वाला, जैसे एंड हो गया तो ये ज्वाइनिंग वर्ड हो गया। आर्टिकल प्रीसीड्स नाउन, जैसे आर्टिकल आता है ना, द बुक, प्रीसीड्स मतलब पहले आता है, जैसे नाउन से पहले आता है ये। फिर अगर बात करें प्रीपोजिशन की, ये डिटरमाइन करता है पोजीशन को। प्रीपोजिशन, पोजीशन क्या है, ऑन है, एट है, ये प्रीपोजिशन बताते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण जो क्वालिफाई करता है नियरेस्ट वर्ड, जो उसके पास में नियरेस्ट वर्ड होता है उसको क्वालिफाई करता है, ये एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताने वाला। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करता है सरप्राइज या पेन, इंटरजेक्शन जो एकदम से सरप्राइज पेन बताएगा तो आपको उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में जैसे बेसिक पार्ट्स जो है यहाँ पे लिखा गया है। नाउन इज इन नेमिंग वर्ड, कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कैसे भी आ सकता है। और आर्टिकल एंड अदर डिटरमाइंस शुड टेक ए नाउन आफ्टर देम, जैसे आर्टिकल कोई भी आ गया, जैसे नो है, वन है, मैनी है, etc के बाद नाउन होना अनिवार्य है। जैसे नो के बाद, वन के बाद या मैनी के बाद, इसके बाद होना नाउन कंपलसरी है, मतलब इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो राम गुड बॉय है, तो जैसे ये आ गया ना कि राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे क्या है, राम नाउन है, यही यहाँ पे ही तो प्रोनाउन आ गया, बट अगर बात करें राम इज ए गुड बॉय तो यहाँ पे ये नाउन है। अब जैसे टीचर्स टीच स्टूडेंट, यहाँ पे क्या टीचर्स क्या है, नाउन है, तो स्टूडेंट्स भी नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, सब्जेक्ट में भी आ सकता है। अब बात करते हैं रीडिंग इज ए गुड हैबिट, जैसे रीडिंग, रीडिंग क्या हो गया यहाँ पे,
रीडिंग भी नाउन है, रीडिंग यहाँ पे पढ़ना आ गया, इज ए गुड हैबिट। वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, तो हम क्या है स्मोकिंग को प्रोहिबिट करते हैं, ये भी क्या है नाउन है। तो स्मोकिंग ऐसे नाउन आ गया। टू इर, गलती करना होता है ये। इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो आई डिड माई बेस्ट, जैसे आई डिड माई बेस्ट, इसमें क्या आ गया बेस्ट नाउन आ गया। तो ऐसे ऐसे हैं। आई वेंट फॉर ए वॉक, वॉक नाउन आ गया। या आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक, तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना। टू इर ये भी नाउन की तरह यूज हुआ है। और ये टीच, जैसे रीडिंग, रीडिंग नाउन की तरह यूज हुआ है। या स्मोकिंग भी नाउन की तरह यूज हुआ है, ये एज ऑब्जेक्ट आया है। तो प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन में होता है कि ही सी इट, सबको पता है कि ये प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट की जगह आता है। और आई वी दे, ये होता है आई वी दे। आई तो सिंगुलर में आता है। और अगर इसको हम देखें, जैसे ये सारे ये लिखी बात लिखी गई है। तो ही लड़के के लिए आता है, ही सी लड़की के लिए आता है, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, सब ये बात लिखी हुई है। और जैसे वी है प्लूरल फॉर्म के लिए आता है, और दे प्लूरल फॉर्म के लिए आता है। ही सी इट का ही की जगह प्लूरल अगर बनाते हैं ना, ही की जगह प्लूरल बनाते हैं तो दे आएगा। सी की जगह प्लूरल बनाते हैं तो दे आएगा। इट की जगह प्लूरल बनाते हैं तब भी दे आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। और यू हमेशा आप लोग, ये सिंगुलर भी काउंट होता है, प्लूरल भी काउंट होता है। अगर ऑब्जेक्ट की फॉर्म की बात करें तो ऑब्जेक्ट फॉर्म, जैसे ऑब्जेक्ट फॉर्म या क्या पे हिम आ जाएगा, हर आ जाएगा, इट आ जाएगा, मी आ जाएगा, अस आ जाएगा, देम आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म आ गई, ये सब्जेक्ट फॉर्म थी। अब जैसे ही इज ए गुड बॉय, ही यहाँ पे क्या है, ही इज ए गुड बॉय, तो ये प्रोनाउन आ गया, ही इज ए गुड बॉय। इट इज यूजफुल बुक, ये यहाँ पे भी इट इज यूजफुल बुक, यूजफुल बुक सेम यहाँ पे ये आ गया, प्रोनाउन की तरह यूज आ गया। बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड सेक इट प्रॉपरली। सेक व्हाट, मतलब सेक क्या करना है, सेक इट प्रॉपरली। इट वहां पे सेक इट प्रॉपरली, यहाँ पे भी प्रोनाउन आ गया। आई बोट सम बुक्स, दे आर यूजफुल। तो आई बोट सम बुक्स, दे आर यूजफुल। तो सेम दे क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन आ गया। तो आज इतना ही रखते हैं, 10-12 मिनट की वीडियो स्टार्ट करेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो हमने आज क्या है नाउन और प्रोनाउन के बारे में जान लिया। तो सबसे पहले देखे हमने, मैं बता देता हूँ क्या क्या जाना है, समराइज कर देता हूँ ताकि आपको याद रखने में इजी रहेगा। तो हमने जाना कि स्टार्टिंग में जैसे लेटर स्टार्ट कैसे होते हैं, जैसे कोई भी स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वंस आएगा। या फिर बात करें जैसे प्रोपर नाउन क्या होता है, प्रोपर नाउन जो प्लेस का नाम हो सकता है, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे राम हो गया। सो एक्रोनिम है जो पीएमए या एमएलए, ऐसे भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे फिर हमने जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर हमने जाना कि वर्ब में जैसे वर्ब किसी का काम करना होता है। और नाउन जाना, नाउन ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, सब्जेक्ट में भी आ सकता है, उसकी प्लूरल फॉर्म जानी। और फिर हमने जाना प्रोनाउन कैसे होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं, सेंटेंस को कैसे पहचाना जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहती है। एसएससी कोई भी सीडीएस एग्जाम, एफकेट एग्जाम देंगे तो प्लीज शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और रेगुलर बेसिस पे बने रहिए। फुल बुक हम कवर करेंगे, और जो भी आपको इशू है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is Karparphal. Karparphal is a noun. Its Hindi meaning is bahas, disturbance, uproar. Example of this word: there was Karparphal over the championship, chairmanship. चेयरमैनशिप पे करफरफल था, बहस थी। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, फूफाजी, फूफा, FUFA। तो करफरफल में भी FUFF आता है, तो इससे याद रख सकते हैं फूफा जी करफरफल करते हैं। एंड द सेकेंड वर्ड इज रिक्यूज। रिक्यूज इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज अस्वीकार करना। कास्ट असाइड वन सेल्फ, मतलब आप किसी चीज़ को अपने आप अलग कर रहे हो उस चीज़ से। अवॉइड पार्टिसिपेशन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द CEO डिसाइडेड टू रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम द हायरिंग प्रोसेस व्हेन हिज नीज अप्लाइड फॉर पोजीशन। उसकी भतीजी ने अप्लाइड किया हुआ था पोजीशन के लिए, उसने अपने आप को अलग कर दिया सिलेक्शन प्रोसीजर से। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, अक्यूज। अक्यूज से आ सकते हैं रिक्यूज। अगर उसने अक्यूज से बचने के लिए रिक्यूज कर दिया, अपने आप को अलग कर दिया। एंड द थर्ड वर्ड इज क्रींज। क्रींज इज ए वर्ब, इट्स इन द मीनिंग इज घबरा जाना, कोर, क्वीवर।
एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द डॉग क्रिंज्ड एट नॉइस, डॉग घबरा गया नॉइस पे, एकदम नॉइस हुई तो। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक क्रीम, ये इतनी सारी क्रीम देख के क्रिंज हो गया बंदा, घबरा गया, क्रीम देख के क्रिंज हो गया। That is all for today. I will come tomorrow with more words. Please share my video.